ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवांस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेद स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ओम शांति शांति शांति। हम लोग यहाँ प्रश्नोपनिषद का पाठ कर रहे हैं और हम लोगों ने अब तक पढ़ा कि 6 साधक जो है तपस्वी ब्रह्मचारी श्रद्धा युक्त कहीं न कहीं अटक गए हैं, इसलिए वो ऐसे तो ब्रह्म परायण है, ब्रह्मनिष्ठ है और पर ब्रह्म को ढूंढने वाले हैं कि गुरु के पास जाकर के मिलेगा। और आपस में चर्चा करके जो उनके प्रश्न सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो चलो पिपलाद के जी के पास जाएंगे, वो सब समझा देंगे करके उनके पास गए। और उनसे जब प्रश्न पूछने लगे तो उन्होंने कहा कि देखो, तुम लोग तपस्वी हो, श्रद्धावान हो, ब्रह्मचारी हो, मालूम है मुझे, पर ये 3 चीजें लेकर के तुम 1 साल मेरे पास रहो और उसके बाद अपने प्रश्न पूछो, जिसका जो प्रश्न हो पूछ लो, और मैं अगर जानता हूँ तो मैं जवाब पूरा का पूरा तुम लोगों को दे दूंगा, कुछ हाथ में नहीं रखूंगा। तो इसलिए वो 1 साल वहां पर रहे। ये सारा वेदांत का ही भाग है, खाली बुद्धि तर्क से वेदांत नहीं होता है, हम लोग समझ पा रहे हैं इसमें। और 1 साल गुरु के रहने के बाद पहले जो नाम जिसका आखिरी में आया है, कबंदी कात्यायन, उसी ने पहला प्रश्न पूछा। उसका प्रश्न था कि ये सारी प्रजा कहाँ से उत्पन्न होती है। अब कहाँ से उत्पन्न होती है, मैं जवाब जो आने वाला है उसको एंटिसिपेट करके आचार्य शंकर बता रहे हैं कि ये जो अपर विद्या है, जिसमें विषय विषय विभाग टूटा नहीं है, उसको अपर विद्या कहते हैं। तो जो अपर विद्या है और उसके साथ कर्म भी चलता है, क्योंकि कर्म भी मैं करता होता हूँ। अब अपर विद्या मैंने ब्रह्म विद्या है पर नीचे वाली, यानी मैं ब्रह्म को जानता हूँ, इस रूप की विद्या है, इसके साथ कर्म भी चलता है। और ये दोनों एक साथ करने पर हमको कहाँ जाना होता है, क्या मिलता है, ये बताना है इस प्रश्न के जवाब के द्वारा। वो पूछ रहा है कि ये कहाँ से प्रजा उत्पन्न होती है। तब आचार्य उसे कह रहे हैं कि देखो, जो प्रजापति है, प्रजापति कौन है? सारी प्रजा के मालिक कौन होंगे? जिनसे प्रजा निकलेगी वही प्रजा के मालिक हैं। प्रजा के मालिक और दूसरा राजा नहीं हो सकता कोई। बहुत सारे राजा इस दुनिया में सोचते हम मालिक हैं, परंतु एक दिन में क्या हो जाता है राजाओं को पता नहीं होता। इसलिए ये सारे एक एक शब्द में लेसन रहते हैं ये, कि प्रजा का मालिक राजा नहीं होता। प्रजा का मालिक वही होता है जिससे प्रजा निकली है, वही प्रजा का मालिक होता है। और प्रजा किससे निकलती है? जिसको हम सगुण ब्रह्म कहते हैं, यानी मैं प्रजा बनाऊंगा, ये जिसका मन है वो प्रजापति है। अब उसको प्रजा बनाने की इच्छा हुई, क्यों हुई आप पूछेंगे। हम कहेंगे क्यों प्रश्न आपका वहां तक पहुंचता नहीं, इसको ख्याल रखो। आप जब क्यों प्रश्न पूछते हैं तो जो ये चीज इससे क्यों हुई, तो जिससे हुई उससे अलग भी कोई है, वो उसके ऊपर प्रभाव भी कर सकता है, तब ये क्यों का सवाल आता है। और जो करता है वो जो स्वयंभू है, वही सब कुछ है, तो कौन उसके ऊपर प्रभाव कर सकता है? उसकी इच्छा भी कैसे हो सकती है? मतलब उसकी इच्छा, हमारी इच्छा अलग चीज है। हमारी इच्छा कुछ पाने की है, उसकी इच्छा अपने रूप बदलने की है। अब रूप बदलने की इच्छा कोई ड्रामा करता है कि पैसे करने के लिए सब ड्रामा नहीं करते, वो गंदे लोग करते हैं।
और उसमें एक्टिंग के टैलेंट है तो वो एक्टिंग करना चाहता है। तो प्रजापति सब खेल कर सकता है इसलिए कर रहा है वो, स्वभाव है उसका ये। आचार्य गौड़पाद तो कहेंगे सृष्टि क्यों उत्पन्न हुई, ये तो सृष्टि को रियल सोचते वही लोग सोचे हैं, हम नहीं सोचते। हम जानते हैं कि देवशेष स्वभाव हुए, आप तक कामस्य का स्पुरा, जिसकी सारी इच्छाएं पहले से पूर्ण है, उसमें इच्छा का सवाल कैसा आता है, खेल है उसका बस। खेल कहना भी दुनिया को रियल बनाता है, ये तो उसका स्वभाव है ये, नाम रूपों के माध्यम से प्रकट होना ये उसका स्वभाव है। अब ये स्वभाव वाला जो है उसमें अब इसको हम इच्छा, हमारी इच्छा के उस प्रकार का कुछ है इसलिए हम उसको भी इच्छा कहते हैं। तो ठीक है, अब उसको हम कहेंगे अपना रूप बदलने की इच्छा हुई। अब वो कैसे अपने रूप बदलेगा, तो उसने अपने ज्ञान को शिफ्ट किया, यानी मैं एकमेव अद्वितीय हूँ ये जानता है वो, पर मेरे से प्रजा निकलने दो, ये उसको तपस्या कहते हैं। हमारे जैसी तपस्या नहीं करनी पड़ती उसको, चाहे पुराणों में कुछ भी हो कि उसने 10 लाख साल तपस्या की, वो कुछ नहीं होता है। और उसने एक सृष्टि का तत्व बनाया जिसका नाम है मिथुन, विषय विषय जोड़ा, विषय विषय जोड़ा, स्त्री पुरुष जोड़ा, कुछ भी बताओ, ये उसने एक बनाया। ये भी मजा है, बता दूं आपको। एक सेमिनार हुआ था चंडीगढ़ में, एक अच्छे ब्रॉड माइंडेड मुसलमान वक्ता थे। तो उन्होंने कहा कि हर एक धर्म में एक ही प्रॉब्लम है, पहले एडम होता है फिर ईव होती है, और इसी से दुनिया में औरतों की मुसीबतें सब शुरू हो गई। तो मैंने कहा कि आपने धर्म तो पढ़े हैं, पर हिंदू धर्म के मूल ग्रंथ नहीं पढ़े, उसमें पुरुष स्त्री नहीं होता, तत् सत ब्रह्म होता है, उसमें कोई जेंडर नहीं होता, उसमें कोई भाग नहीं होता। ये जब लीला खेल करता है वो, तो फिर उसमें एक पुरुष एक स्त्री ऐसा उत्पन्न हो जाता है, तभी तो आगे खेल चलता है। और हमारे किसी किसी उपनिषद में तो छांदोग्य में, तो उससे क्या निकला, देवता निकली 3, और 3 देवताओं ने सृष्टि बनाई, कहाँ है पुरुष। परंतु एक तत्व है कि जो दुनिया है ना, व्यक्त दुनिया, जिसको हम मायामय दुनिया कहते हैं, इसमें हम देखते हैं कि एक स्त्री पुरुष ऐसा जोड़ा ही होता है जिससे दुनिया निकलती है। पहले पुरुष निकला अगर, तो उसको स्त्री खुद ही बना लेनी पड़ती है। पर ये प्रश्नोपनिषद का वर्णन और सुंदर है कि प्रजापति को तुम पुरुष मानो स्त्री मानो जो मर्जी मानो, और उसको अगर पृथ्वी, उसको अगर दुनिया बनानी है तो वो एक जोड़ा बना देता है। अब ये जोड़े में मजा ये है कि फिक्स नहीं है कौन पुरुष और कौन स्त्री, और एक ही रियलिटी दोनों बने हैं। तो इसलिए ये लीला का उद्भव का प्रकार है, ये प्रश्नोपनिषद में समझने लायक चीज होती है, इसलिए इसको मुंडक उपनिषद के बाद पढ़ते हैं। तो इसलिए इसकी ऐसी धारणा अगर कर लो कि रियलिटी में ब्रह्म में न पुरुष है न स्त्री है, दुनिया में पुरुष स्त्री हम देखते हैं, तो फिर इसके पीछे जो तत्व है वो है कि पुरुष स्त्री विभाग, तो उसने जोड़ा बनाया, मैंने उसने एक विभाग बना दिया, बना दिया मैंने, हमको दिखने लगा। अब उसके उदाहरण देने से समझेंगे। तो जैसे दुनिया में हम एक मैटर देखते हैं, एक एनर्जी देखते हैं, इसको उनका रई और प्राण, क्योंकि एनर्जी जब मैटर पे एक्ट करती है तब रूप बदलते हैं मैटर के। तो इस प्रकार से जब ये इसने एक जोड़ा बना दिया, तो ये अब मेरे लिए बहुत सी प्रजा बना देंगे, इनका आपस में कार्य चलेगा। अब कहते हैं कि जो आदित्य है ना, सूर्य, यही प्राण है, एनर्जी, और रई जो है मैटर, ये चंद्रमा है। अब ये नाम क्यों दिए, क्योंकि रवि सूर्य स्वयं प्रकाश है और चंद्रमा का रिफ्लेक्टेड प्रकाश है। अब ये जो है, हम जो देख रहे हैं पूरी दुनिया, ये तो मैटर ही है ना,
चैतन्य तो अपने आप है ही सब में, पर रूप जो अलग अलग देख रहे हैं तो मैटर है। तो इसलिए रई जो है वो वही मूर्त और अमूर्त, स्थूल सूक्ष्म सारे रूप हैं। इसलिए जो भी रूप है, स्थूल बोलो सूक्ष्म बोलो, वो तो रई चंद्रमा मैटर ही है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब सवाल ये आएगा कि मैटर ही है, एनर्जी का क्या हुआ? फिर कहेंगे एनर्जी ही सब कुछ है। साइंस को इतने हजारों साल बाद पता चला कि मैटर एनर्जी कन्वर्टिबल है। अब वो सोचते हैं मैटर एनर्जी दो तत्व है, कन्वर्टिबल है। अगर कन्वर्टिबल है तो फिर तीसरा कुछ तत्व होगा ना, वो तत्व मन होगा, प्रजापति होंगे। तो यहाँ पर ये इतना सुंदर है, इसको अगर ठीक इसको तर्क से ग्रहण मत करो, अनुभव से ग्रहण करो। सारा ही मैटर है, सारा ही एनर्जी है। तो अब ये बता रहे हैं तभी तो एक होगा। यहाँ पर एक चीज याद आ रही मुझे दूसरे प्रकार से, पर वही चीज है। सिंध में श्री रामकृष्ण के भक्त थे हीरानंद, कलकत्ते में पढ़े थे, बाद में सिंध में गए थे। उनकी बीमारी सुनकर के वो देखने कलकत्ते आए सिंध से इतने हजारों मील। अब स्वामी विवेकानंद उनके सामने, ठाकुर के सामने, हीरानंद के सामने, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानी नाहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम बोल रहे हैं। फिर उसके बाद और एक गाना गाने लगे, तुझसे हमने दिल को लगाया जो कुछ है सो तू ही है। तब हीरानंद कहते अभी मैं कह रहा था, अभी तू कह रहा है। तो स्वामी ने कहा कि पहले मैं कह रहा था, अभी तू कह रहा हो, दो नहीं कह रहा हूं। जिसको मैं कह रहा था उसी को तू कह रहा हूं। समझ में आया? ये यहाँ से, इससे वो समझ में आता है, उससे ये समझ में आता है कि पहले बोला मैट्रिक्स सब कुछ है, बोल रहे एनर्जी सब कुछ है। अब एनर्जी सब कुछ होने से दिखा रहे हैं। इस छठा मंत्र पढ़ते हैं हम लोग। अथ आदित्य उदयंती, अथ आदित्य उदयन यद प्राचीन दिशं प्रविशति तेन प्राच्यान प्राणान रश्मिषु सन्निधत्ते। यद दक्षिणां यद प्रतीचिं यद उदीचिं यद अधो यद ऊर्ध्वं यद अंतरादिशो यद सर्वं प्रकाशयति तेन सर्वान् प्राणान् रश्मिषु सन्निधत्ते। आदित्य का उदय हो रहा है। अगर रोज हम सूर्य उगते में देख रहे, इसको मत मानो, ये नहीं है। ये कहीं दक्षिण दिशा में उत्तर दिशा में जुड़ जाता है। आदित्य का उदय हो रहा है, माने सूर्य या जो एनर्जी वो प्रथम उत्पन्न हो रही है। ये सब सिंबॉलिक होता है, क्योंकि डायरेक्टली बोलने की चीज ही नहीं है, बोली नहीं जा सकती। एक जगह बताया हुआ है, परोक्ष प्रिया ही देवा। प्रत्यक्षता ब्रह्म को बताया नहीं जा सकता, प्रत्यक्ष रूप में ही बताना देवताओं को पसंद है। तो इसलिए ये सिंबोलॉजी इस प्रकार की है कि आदित्य का उदय हुआ। अब आदित्य पहले पूर्व दिशा में आया, और पूर्व दिशा में जब आया तब उसने प्राच्यान प्राणान, प्राच्य दिशा में जो प्राण है, प्राच्य दिशा में जो प्राण है, एनर्जी प्राच्य दिशा में है। आदित्य तो वही प्रजापति है, उसने पूर्व दिशा में प्राणों को अपने रश्मियों से भर दिया, प्रकाश से भर दिया। किरणों में धारण कर लिया उसने, अपने किरणों में उस प्राण को धारण कर लिया। फिर दक्षिण दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में, नीचे, ऊपर, बीच की दिशाएं, क्या बोलेंगे वो? चार दिशा बोलेंगे तो बहुत सी दिशा रह जाती है बीच में, पर चार कार्डिनल पॉइंट्स हमको समझ में आते हैं। बीच में जो दिशा रहेगी सारी ले लो, ऊपर नीचे ले लो। यद सर्वम प्रकाशयति, सबको आदित्य प्रकाश दे रहे, तेन सर्वान प्राणान रश्मिषु सन्निधत्ते।
सभी जगह जो प्राण है उनको अपने किरणों से व्याप्त कर लेता है। तो किरण से वो प्राण अलग नहीं रह गए, तो जो सूर्य है वही प्राण हो गया। प्राण नाम की चीज हमको दिखती है, वो उसी चैतन्य ब्रह्म से व्याप्त है। और चैतन्य ब्रह्म ही एनर्जी का रूप ले रहा है, चैतन्य ब्रह्म ही मैटर का रूप ले रहा है। पहले बताया था सब कुछ मैटर है, अब कहेंगे सब कुछ एनर्जी है, फिर कहेंगे सब कुछ चैतन्य ही है। रियलिटी दो चार नहीं होती, इसको याद रखो। लीला में, दुनिया के प्रकटीकरण में एक जोड़े की जरूरत पड़ती है, इसलिए ये एनर्जी और मैटर डिवाइड किया। तो अथा आदित्य, हाँ, आचार्य करें तथा अमूर्तोपि प्राणो आत्मा सर्वमेव यच्च आद्यम। प्राण जो है, एनर्जी जो है, अमूर्त है, दिखते नहीं हमको। वो खाने वाली है एनर्जी, प्राण को और इसको मैटर को। अब खाने की जो चीज है वो अगर खा लेगी तो वो हो गई कि नहीं। अब अन्न बाहर रहता मैटर है, अन्न को हमने खा लिया तो हमारा भाग हो गया वो। तो इस तरह से फिर हम ही हो गए ना। अब बाहर होने से भी क्या है, हम ही है। हमारा हमारा एक रूप बाहर है, हमने उसको ग्रहण कर लिया, अब वो हमारा अंदर आ गया। इसलिए जो कुछ खाना है वो भी उसी प्राण का एक रूप है। कथम, कैसे? अथ आदित्य उदयन उद्गच्छन, उद्गच्छन माने प्राणिनाम चक्षुर गोचरम आगच्छन। आदित्य तो है ही, अब हमको दिखने लगा, ये आदित्य का उदय है। आदित्य का उदय माने हमको दिखने लगा। यद प्राचीन दिशा स्वप्रकाशेन प्रविशति व्याप्नोति, पूर्व दिशा में अपने प्रकाश से उसने व्याप्त कर लिया। तेन स्वात्म व्याप्त्या, अपने व्यापन से ही सर्वान तत्स्थान प्राणान प्राच्यान अंतर्भूतान। पूर्व दिशा के अंतर्भूत समझा रहे हैं। पूर्व दिशा में दिशा कहाँ से गिनोगे? कहाँ से पूर्व, कहाँ से पश्चिम? मध्य पॉइंट से। मध्य पॉइंट कहाँ गिनोगे? इसलिए ये सर्वत्र बताने के लिए इसके एग्जॉस्टिवली से पाठ किए जाते हैं कि पूर्व की ओर जो प्राण थे, व्याप्ति मत्सु, जिनको व्यापन करने वाला है वो स्वात्म अवभाव से रूपेशु, उसी के तो रूप थे वो। ब्रह्म से जब दुनिया प्रकट होती है तो ब्रह्म के बाहर कहाँ जाएगी वो? ब्रह्म का ही रूप बन गया बस। प्राणिना सन्निधत्ते सन्निवेशयति आत्मभूतान करोति इति अर्थ। उनको व्याप्त कर लेता है, मैंने मैं ही हूं ये बता देता है। सारे प्राण जो बाहर दिख रहे हैं, सूर्य साहब आ गए तो कहते देख मैं ही तो हूं सारा कुछ, देखो मैंने भर दिया कि नहीं सारा। जो पूर्व दिशा की ओर हम देखते हैं, अरे ये तो सारा मैंने भर लिया, मैं ही हूं। तथा एव यद प्रविशति दक्षिणाम यद प्रतीचिम यद उदीचिम अध ऊर्ध्वम यद प्रविशति यद यच्चांतरा दिशा कोण दिशो अवांतर दिशो यच्चान्य सर्वम प्रकाशयति। सब दिशाएं मिलकर के और भी कुछ रहेगा तो उसको इसने प्रकाशित किया। तेन स्वप्रकाश व्याप्त्या सर्वान सर्वदिक स्थान प्राणान रश्मिषु सन्निधत्ते। यानी वो दिखा देता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। तुम्हें अभी बाहर दिख रहा था, जब तक मैं नहीं दिखा था तब तक। जब तक मैं नहीं दिखा था तुमको सब अंधेरे के में लग रहा था। सूर्य आ गया तो वो अंधेरा चला गया। सूर्य ने अंधेरे का नाश किया क्या? सूर्य कभी अंधेरा देखता ही नहीं है। तो सूर्य आ गया तो सब प्रकाशित हो गया। प्रकाशित नहीं था, तुम्हारे लिए नहीं था। अब हम कहते हैं पश्चिम दिशा, सूर्य हमारे सामने नहीं है, अमेरिका के सामने है। उनके लिए तो उधर का प्रकाशित है, हमारे लिए इधर का प्रकाशित है। तो सूर्य की दृष्टि से अब क्या प्रकाशित हुआ?
क्या फर्क हुआ? तो सूर्य सर्वत्र व्याप्त है, ये हमें दिखने लगा। अब सर्वत्र व्याप्त है तो सूर्य ही है ना सब कुछ। अब ये सूर्य को बड़ा सुंदर प्रतीक रूप में लिया जाता है हिरण्यगर्भ के, क्योंकि पूरी दुनिया को एक सूर्य ही प्रकाशित करता है। अब वो मतलब ये थियरी गैलेक्सी बहुत होती है, सूर्य बहुत होते हैं। अरे सूर्य बहुत होंगे, हमारे अनुभव में तो एक ही सूर्य है ना, और हमारी दुनिया को प्रकाशित कर देता है। तो हिरण्यगर्भ रूप जो ब्रह्म है, वो उसने हम सबको व्याप्त किया हुआ है। और वहां तक की हमारी गति है। अगर अपने मैं को रखा है और ज्ञान प्राप्त किया है, कर्म किया है, तो यहाँ तक आपकी गति, ये बताने का तात्पर्य है। स एष वैश्वानरो विश्वरूप प्राणो अग्नि उदयते तदेतद ऋचाभिरुक्तम। वैश्वानर माने कॉस्मिक मैं, विश्व है जो ना, यानी अलग अलग हम लोग। वैश्वानर माने पूरी दुनिया मैं ही हूँ, मेरा ही शरीर है, ये जिसका ज्ञान है उसका नाम है वैश्वानर। इसलिए वैश्वानर कौन है? विश्व रूपा। सारा विश्व जिसी का रूप है उसका नाम है वैश्वानर। वो ही प्राण था, वही अग्नि था, वही सूर्य के रूप में उदय हुआ था। और क्या बताना है? जहां जहां भी एनर्जी का प्रकाश बोला था, अग्नि में, प्राण में, सूर्य देवता में, वो सारा हिरण्य गर्भ ही है, वही सब कुछ है। तदेतद ऋचा भी उत्तम। अभी एक मजा है, कोई भी प्राचीन उपनिषद उठा हो, कहते इससे पुराने ऋषियों ने यही चीज बोली है। तो चलिए, पुराने ऋषियों ने क्या बोला वो भी ढूंढेंगे। तो यहाँ पर आचार्य कह रहे स येषो अत्ता प्राणो वैश्वानर, ये जो खाने वाला प्राण है वैश्वानर, सर्वात्मा, यही सभी के आत्मा है। विश्व रूपो विश्वात्मत्वाच्च, विश्व रूप क्यों है वो? विश्व की आत्मा है, इसलिए वो ईश्वर, सारे विश्व उसी के रूप है। प्राणो अग्नि ये उसी के नाम है। च स एव आत्मा उदयते उद्गच्छति, वो हमारे सामने प्रकट हुआ। प्रत्यहम सर्वादेश आत्मसात पूर्वम, उद्गच्छति प्रति अहम सर्वादेश आत्मसात पूर्वम। अहम जो है वो प्रति अहम, अच्छा अहम नहीं है ये, प्रति अहम माने रोज रोज, रोज रोज सूर्य का उदय होता है, रोज रोज अस्त हो जाता है। हमारे लिए अमेरिका में उदय होता है, फिर हमारे लिए उदय हो जाएगा। तो इसलिए रोज रोज ये घटना घट रही है कि सारी दिशाओं को सूर्य व्याप्त कर लेता है हमारे लिए। तद एतद उत्तम वस्तु, ये जो चीज बताई गई, ऋचा मंत्रेण अभियुक्तम। ऋचा माने ऋग्वेद में जाने की जरूरत नहीं, जो मंत्र भाग है उसमें ये बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है? सूर्य का प्रतीक अब सारे विश्व में समझा रहे हैं। विश्व रूपम हरिणम जात वेदसम परायणम ज्योतिरेकम तपंतम सहस्र रश्मि शतदा वर्तमाना प्राण प्रजानाम उदयति एष सूर्य। ये सूर्य जो है ना, ये विश्व रूपम, सारे रूप इन्हीं के हैं। हरिणम, हरिण माने ज्योतिष्मान, किरण वाले। अच्छा, ये जो किरणें हैं ये क्या है? हम सूर्य को बताते हैं और ऐसे 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 करके किरण बताते, तो बीच में जगह क्या है? किरण माने सूर्य के प्रकाश की व्याप्ति, ये बताने के लिए हम ऐसे ऐसी किरणें बनाते हैं। ठीक है, किरण वाला है सूर्य, व्याप्ति वाला है। जात वेदसम, इसका सारा ज्ञान है। इसलिए सूर्य जो चमकने वाला दिख रहा है ना, इसकी देवता है, इसको सारा ज्ञान है। परायणम, सबका आश्रयभूत वही है। ज्योतिर एकम, ज्योति रूप है, एकमेव अद्वितीय है। तपंतम, तपता हुआ है ये। इसको विद्वानों ने अपना मैं ही जाना है। सहस्र रश्मि है,
हजारों माने अनंत किरणों वाला, शतधा वर्तमान, इसका रूप पलटता रहता है। रूप सुबह एक प्रकार का, थोड़ा बढ़ने पर दूसरे प्रकार, उसमें नहीं बदल हुआ है। हमारे उसमें जो अंतर है ना, वो बदलने के कारण उसको अनेक अनेक रूपों में दिख रहे। शतधा, सैकड़ों रूप आ रहे हैं सुबह उदय होकर के शाम को अस्त होने तक। प्राण प्रजानाम, हमारा प्राण वही है। उदयति ऐसे सूर्य, ये रोज रोज उदय होता है, अस्त होता है। ये पुराने ऋषियों ने बोला था। विश्व रूपम सर्वरूपम हरिणम रश्मिवंतम, जात वेदसम जात प्रज्ञानम, ज्ञान तो पूरा उसके पास है। परायणम सर्व प्राण का आश्रय, ज्योतिर एकम सर्व प्राणी नाम, ये याद रखो। हर प्राणी की ज्योति अलग अलग नहीं होती, एक ही सारे प्राणियों की ज्योति है वो। चक्षुर्भूतम, वही सबके आंख बन गया है, सबकी आंख वही बन गया। अद्वितीयम, दूसरा है ही नहीं कोई। तपंतम ताप क्रियाम कुर्वन्, सूर्य तपता है, मैंने सूर्य तपा हुआ है ही, सबको तपाता है वो। स्वात्मानम सूर्यम सूर्यो विज्ञातवंतो ब्रह्मविदा, जो ब्रह्म जानने वाले हैं वो सूर्यो यानी विद्वान, वो अपने आत्म रूप में ही जानते हैं इसको। वो सो यम विज्ञातवंत है, किसको जाना उन्होंने? सहस्र रश्मि, अनेक रश्मि, शतदा अनेकदा प्राणी भेदेन वर्तमान, यानी उदय से अस्त तक सूर्य के रूप छोड़ दो, कह रहे जितने प्राणी है उतने सूर्य के रूप, जितने प्राणियों में ज्ञान है वो सारे सूर्य के ज्ञान चल रहे। ऐसे सैकड़ों रूपों में उत्पन्न हुआ प्रजा नाम उदयती ऐसे सूर्य। अभी एक जोड़ा हमारे पास बना है, सूर्य और चंद्र, ठीक है। अभी सारी प्रजा को उत्पन्न करेगा ये, कैसे करेगा? संवत्सरो है वही, संवत्सरो वही प्रजापति ही, तस्य आयने दक्षिणम च उत्तरम च, जोड़े बताते चले जा रहे हो। तद ये है वही तद इष्टा पूर्ते कृतमिति उपासते, ते चांद्रमसमेव लोकम अभिजयन्ते, ते एव पुनरावर्तन्ते, तस्माद् एत ऋषया प्रजा कामा दक्षिणं प्रतिपद्यन्ते, एष वै रविर् यः पितृयाणः। एक पूरा साल जो है ना, वो प्रजापति है। उसके दो भाग हैं, दक्षिणायन पूर्व है, उत्तरायण। देखो ये उत्तर गोलार्ध में रहने वाले लोगों के लिए, दक्षिण गोलार्ध में रहेंगे उनके लिए दक्षिणायन वाला सूर्य ज्यादा महत्व होगा। अब इसको जो सिंबॉलिक है ना, इसमें बताना क्या है वो बता रहे हैं। इष्टापूर्ते कृतम इति उपासते, दो प्रकार के कर्म पाए जाते हैं। इष्ट माने वेदों में बताए हुए कर्म, यज्ञ कर्म। पूर्त माने स्मृतियों ने बताए हुए कर्म, कुआं खोदो, बगीचा लगाओ, लोगों के लिए भलाई करो, ये कर्म। कृतम इति उपासते, इष्टापूर्ते कृतम इति उपासते। कृतम माने कर्म, किया हुआ चीज, इति उपासते, उनकी साधना यही है कि कर्म करते हैं, ऐसा अर्थ है। इष्टापूर्त कर्मों को ही साधना मानकर करते हैं। उनको क्या लोक मिलेगा? चंद्रमा से में वो लोकम अभिजय, चंद्र लोक ही मिलेगा, रिफ्लेक्टेड वाला लाइट वाला लोक उनको मिलेगा, और उनको वापिस भी आना पड़ेगा। ये
केवल कर्म करने वालों को पितृलोक मिलता है, वहां से वापिस आते हैं। प्रश्न क्या पूछा है? प्रश्न के भीतर जाकर के ऋषि बता रहे हैं, प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जाता, प्रश्नकर्ता को उत्तर दिया जाता है। उसके मन में प्रजा कहाँ से आई, ये सवाल, अर्थात एक लिमिटेड कॉन्सेप्ट लेकर के वो सवाल पूछ रहे हैं, और उस लिमिटेड कॉन्सेप्ट तक ही उसको जवाब देना है। और उसको ये बोलना है कि देखो, खाली कर्म करोगे ना, अच्छे अच्छे कर्म करो, तो फिर पितृलोक में जाओगे तुम। अगर ये ज्ञान, अपर ज्ञान लेकर के कर्म करोगे, तो ब्रह्मलोक में जाओगे, देवलोक में जाओगे। रिलेटिवली वो ज्यादा दिन रहने वाला होता है। ये ही पूछा है और यही बताया जा रहा है। ते एव पुनरावर्तन थे, उनको वापिस आना पड़ेगा। तस्मात एते ऋषया प्रजा कामा दक्षिणम प्रतिबद्ध। प्रजा कामा ऋषि, ऋषि माने हमसे उच्च धारणा है उनकी, इसलिए ऋषि, किंतु उनको प्रजा चाहिए, इसलिए वो दक्षिण दिशा में ही जाते हैं। ऐसे वही रही या पितृयान, यही वो मैटर वाला है, ऑब्जेक्ट वाला, जिसको पितृयान कहते हैं। सिंबॉलिक है ना सारा, मैं इसमें थोड़ा नॉन सिंबॉलिक जोड़ देता हूँ। भारत के जहां तक सवाल है, भारत के सवाल चल रहा है, भारत का जहां तक सवाल है, दक्षिण देशीय लोग, और मैं जब तक दक्षिण देशीय कहूंगा ना, मैं तमिलनाडु की बात करूंगा क्योंकि मैं 10 साल वहां था। यहाँ पर पितृ पूजा इतनी अधिक है, आप लोग कल्पना नहीं कर पाएंगे। आज के युग में भी, मैं जब तक था वहां पर, अमावस्या के दिन बड़े बड़े ऑफिस, स्कूल, कॉलेज आधा घंटा देरी से शुरू होते हैं, क्योंकि तर्पण करेंगे पितरों के लिए। और दूसरी बात बताऊं, हमारे यहाँ माने रामकृष्ण मिशन स्टूडेंट्स होम चेन्नई, यहाँ पर अनाथ बच्चे या जिनके माता पिता पॉवर्टी लाइन जिसे कहते हैं उससे नीचे के हैं, जो अपने पुत्रों का भरण पोषण नहीं कर सकते, एजुकेशन तो छोड़ दो, ऐसों के लिए संस्था है। अब यहाँ से पढ़े और पढ़ करके करीब कुछ भी बना लो, 20% या कुछ भी, बड़े हो गए बहुत जीवन में। और जीवन में जब बड़े हो गए तो उनको दो चीजें लगती है, एक तो वो ओब्लाइज है इस स्टूडेंट्स होम के लिए, और उनके जैसे और फ्यूचर में आएंगे बच्चे, उनकी भी तो व्यवस्था होनी चाहिए। ये उनमें दिमाग बन गया, इसलिए एंडोमेंट बनाते हैं वहां पर, परमानेंट फंड बनाने के लिए एंडोमेंट बनाते हैं। यहां तक तो हो गया, पर एंडोमेंट नाम किसके देते हैं? अपने बाप का या दादाजी का, जिनको उन्होंने देखा था कि नहीं मालूम नहीं, जिन्होंने उनको पोसा था कि नहीं मालूम नहीं। ये वहां की प्रथा है। हो गया ना पितृपरायण लोग। मैंने ये बात कुछ विद्यार्थियों को बोली, सबसे पहले उन्होंने, निष्कामन समझी वहां पर वार्डन थे बहुत दिनों तक, उनका घर का नाम दामोदर होगा, दामू महाराज कहलाते थे, तो कुछ विद्यार्थियों ने दामू महाराज एंडोमेंट शुरू कर दी। उसके बाद अभी मैं गया था तो अभी विवेकानंद एंडोमेंट, पीताम्बरन एंडोमेंट, ऐसे लोग बनाने लगे। कुछ लोग किसी के नाम ना दे करके 1970 की बैच का एंडोमेंट ऐसे भी बनाने लगे, और पुराने जितने एंडोमेंट है सारे पितरों के नाम से है। तो ये सिंबोलॉजी में भी कुछ जोग्राफिकल मीनिंग भी होता है। ये दक्षिण दिशा में कहाँ पितृलोक ढूंढना पड़ेगा हमको, फिर वो दक्षिण में ही है कहीं तो। खैर, अभी सारा हमको एक ही चीज समझना है कि एक जोड़ा होता है, ये भी होता है कभी, ये भी होता है कभी, वो भी होता है, वो सब ठीक है, और होता एक ही है, वो दोनों रूपों में दिखता है। मैटर को ही सब बोलेंगे, एनर्जी को सब बोलेंगे, फिर बोलेंगे हिरण्यगर्भ, वही दोनों ही है। तो इसलिए तदेव काला संवत्सरो, वही प्रजापति। एक साल जो है ना, वो प्रजापति ने एक साल का रूप धारण कर लिया, ठीक है।
तन निर्वर्त्यत्वात् संवत्सरस्य। साल कहाँ से निकला है? उसी जोड़े से निकला, इसलिए तन निर्वर्त्यत्वात् संवत्सर। वही जोड़े से ही दुनिया निकली, तो साल भी उसी से निकला, इसलिए वो प्रजापति ही है। चंद्र आदित्य निर्वर्त्य थी, निर्वर्त्य निर्वर्त्य तिथि और अत्र समुदायो। ये जो तिथि होती है चंद्रमा के अनुसार, दिन और रात होते हैं सूर्य के अनुसार, समुदायो, ये जो ग्रुप होता है ना, इसी का नाम तो एक साल है। चंद्र आदित्य निर्वर्त्य, इसको थोड़ी एस्ट्रोनॉमी की यहाँ जरूरत नहीं है, पर यहाँ इंडिकेशन है, इसलिए जिसको समझना है उसके लिए मैं थोड़ा बता देता हूँ। भारत में अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग प्रकार की काल गणना है। कैसे? महीना जो हम गिनते हैं ना, तिथि, इसको हम चंद्रमा के अनुसार गिनते हैं। दिन रात जो है ये सूर्य और पृथ्वी के अनुसार हो रही है। अब ये कोई कंपलसरी थोड़ी है कि वो एग्जैक्ट इतने इतने पार्ट होने चाहिए। अगर दिन से चलेंगे तो तिथियां जो है अमावस्या से लेके दूसरी अमावस्या तक, ये 29 दिन और कुछ फ्रैक्शन इतने में पूरी हो जाती है। इसलिए आप देखते हैं कभी तिथि क्षय हो गया, कभी तिथि वृद्धि हो गई, क्योंकि दिन के अनुसार नहीं चलती। पर साल जो हम गिनते हैं ना, ये सूर्य के अनुसार गिनते हैं इतने दिन। अब दिन रात पृथ्वी के अनुसार होता है, साल पृथ्वी सूर्य को चक्कर लगाती है, इसके अनुसार होता है। तो इससे हिसाब लग, तो दिन कितने हुए? 365 प्लस थोड़ा फ्रैक्शन, ये साल हो गया। अब ये 12 महीने अगर हमने चंद्र के गिने, महीने दो प्रकार से गिनते हैं। सूर्य को, अभी एस्ट्रोनॉमर लोगों को छोड़ो, क्यों पृथ्वी घूम रही, जो दुनिया में घूमता रहे, हमें दृश्य जगत में तो सूर्य घूम रहे हैं, और सूर्य घूम रहे तो उसका एक ऑर्बिट, उसका एक मैप बना हुआ है कहाँ से घूम रहे हो। अभी ये घूमने का उनका एक ठीक सर्कल नहीं है, ये वो इलिप्टिकल जो भी होगा, उसमें 12 खूंटियां माना उन्होंने गाड़ दी, करीब करीब इक्वी डिस्टेंट। तो यहाँ 12 इस प्रकार के तारे हैं। अब साइंटिस्ट कहेंगे ये तारा तो वहां है, वो तो कितने दूर है, पर हम दृश्य जगत की बात कर रहे हैं। फिक्स्ड तारे हैं जहां से सूर्य को गुजरना पड़ता है, ये 12 हैं। तो इसलिए यहां से गुजरा, याद रखिए आप, मैं एस्ट्रोनॉमी सिखा रहा हूँ थोड़ी, क्योंकि यहाँ उसका जिक्र आया है। आचार्य ने कहा है कि चंद्र और सूर्य के अनुसार दिन, तिथियां, रात और वर्ष बनता है, इसको समझा रहा हूँ। इसलिए कह रहा हूं कि हर महीने में संक्रांति होती है, याद रखिए। हम संक्रांति जो लोग एक ही समझते हैं, मकर संक्रांति, वो उत्तरायण होने के कारण प्रधान संक्रांति है। बेलूर मठ में जिन्होंने खाना खाया है, संक्रांति के दिन वहां पर खिचड़ी बनती है हर महीने में। यानी एक राशि से सूर्य संक्रमण करता है दूसरी राशि में, उसका नाम संक्रांति। इसके अनुसार 12 महीने हो गए, वो राशि के नाम ही हमने महीनों को दे दिए। अब जो है दूसरे महीने की गणना है चंद्र के अनुसार। अब मैं इसमें और एक मजा बताता हूँ। बंगाली में, यानी रामकृष्ण मिशन में बोलो, आज अमुक की तिथि पूजा है, ये मराठी आदमी के दिमाग में कभी नहीं जाता कि तिथि की क्या पूजा करते हैं। अब इसका रहस्य समझ लो। हमारे मन का अधिपति चंद्र है, याद रखिए। और चंद्रमा की जो तिथि होती है उसके अनुसार हमारे मन पर परिणाम होता है, ये भी याद रखिए। इसलिए रामचंद्र जी का जन्म फलाने राशि में हुआ था, नहीं, फलाने चंद्रमा के तिथि में हुआ था। रामनवमी,
बंगाली में तारीख होती है, याद रखिए, 1 से 31 तारीख होती है। अमुक तारीख को नहीं हुआ था रामचंद्र जी का जन्म। अंग्रेजी वाले खाली सूर्य से ही मानते हैं, इसलिए हमारी तिथि और तारीख में 10-10 दिन का फर्क होता रहता है। इसका साल 12 महीने 355 दिन में ही खत्म हो जाएगा। इसलिए हमारे धार्मिक उत्सव जितने हैं वो सारे तिथि से ही बनते हैं। अब इसमें भी थोड़ा सा अपवाद करना पड़ेगा। केरल देश ऐसा है, भारत का ही, कि वहां वो तिथि के बदले नक्षत्र को प्रधान मानते हैं, और चंद्र वाला नक्षत्र। अब रामनवमी, राम का जन्म जब हुआ तो रोहिणी नक्षत्र था। कृष्ण का अष्टमी को जन्म है पर रोहिणी नक्षत्र को है, और रोहिणी नक्षत्र उनका आएगा तभी मानेंगे। पूरे भारत में जन्माष्टमी मन गई, और केरल में नहीं, केरल में पहले बन गई, 1 महीना पहले, बाद में हमारी बनी, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र आ गया था। खैर, ये उपविभाग छोड़ दीजिए। और तिथि से हम लोग धार्मिक उत्सव मनाते हैं। अपवाद एक ही उत्सव का, कौन सा? संक्रांति। तमिलनाडु में पोंगल कहते हैं इसको, क्योंकि वो फसल का महीना है। ऋतु जो हमारे होते हैं सूर्य के अनुसार होते हैं, तो फसल कट जाती है, सब लोग आनंद मनाते हैं, वो संक्रांति महीना है, संक्रांति का उत्सव है। उसको छोड़ करके सारे हमारे तिथि से ही मानते हैं। तो किस तिथि को ठाकुर का जन्म हुआ था, वो तिथि आई है, उसके अनुसार ठाकुर की पूजा करना है, तिथि की पूजा नहीं करना है। इसलिए तिथि पूजा का नाम आया। समझ रहे हैं आप लोग? अब सवाल ये आता है इसमें कि ये छोड़ दो, उसकी जरूरत नहीं है, तो कि 12 महीने अगर हमारे जल्दी खत्म हो गए तो साल को कैसे गिनेंगे? तो उसका एक थियरी हमने लगा दिया कि जिस महीने में, महीना माने अमावस्या टू अमावस्या, चंद्र का महीना। अब संक्रांति उसमें पड़ी नहीं, ऐसा भी तो चक्र घूमते घूमते संक्रांति का डिस्टेंस ज्यादा है, 365/12, और ये 355 वाला। तो ऐसा एक समय आएगा करीब 3 साल बाद कि संक्रांति दो के बीच में 2 अमावस्या आ गई, माने 2 अमावस्या के बीच में संक्रांति आई ही नहीं, तब कहते हैं नॉट काउंटेड। नॉट काउंटेड माने अधिक मास, मल मास, पुरुषोत्तम मास, ये नाम हमने उसको दे दिया। ऐसे ये 2 प्रकार के इससे एडजस्ट कर लिया, ये एडजस्टमेंट है। ठीक है, ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं यहाँ पर। तो ये जो है हमारे यहाँ भ्रम नहीं होना चाहिए। अब जब भारत आजाद हुआ, तो भारत सरकार ने सोचा, अरे ये तो बड़ी गड़बड़ है, हर एक प्रांत में अपने अपने महीने मनाते हैं, एक स्टैंडर्ड कुछ तो भी बनाओ। तो बड़े बड़े एस्ट्रोनॉमर्स को, बंगाल के मेघनाथ शाह, मध्य प्रदेश में एक थे, प्रोफेसर वैद्य नाम था उनका, ऐसे एक एक स्टेट से बड़े चुने गिने 3-4 एस्ट्रोनॉमर मेघनाथ शाह के अंडर कमेटी बनाई। सारे पंचांग स्टडी करके उन्होंने एक नया कैलेंडर बना दिया। उसमें हमारी अंग्रेजी तारीख से देखो तो 21-22 यहाँ पर कहीं महीना शुरू होता है। हमने माना ही नहीं उसको, वो भी एक एडिशनल हो गया। सरकारी पंचांग से ये तिथि, ये हमारे देश के हवाला है। हम इतने प्लुरलिस्टिक हैं जन्म से कि हम हर बात में स्वतंत्रता चाहते हैं, इसलिए वो और एक एडिशनल हो गया बस, कैलेंडर। ये अवस्था हो गई। खैर, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अब इससे समझ में आएगा शंकर की भाषा। चंद्र आदित्य निर्वर्त्य, चंद्र और आदित्य मिलकर के जो बनता है, तिथि अहोरात्र समुदाय, तिथियों का और दिन और रात का समुदाय, इसका नाम है संवत्सर, एक साल। तद अनन्यत्वात् रई प्राण मिथुनात्मक एव इति उच्यते। वो तो प्रजापति का ही रूप आ गया ना, उससे अलग नहीं है ना।
इसलिए वो जोड़े का एक रूप बता दिया गया। रई और प्राण जोड़ा, इसी में मैटर देख लो, उसमें चंद्रमा देख लो, इसमें सूर्य देख लो, एक बना दिया उसको। तत्कथम, अब कैसे बनाया? तस्य संवत्सर से प्रजापतेर, संवत्सर रूप जो प्रजापति है, आयने मार्गो दो, मार्ग माने चलना। अब ये चलना किसका है? सूर्य का। सूर्य पूर्व दिशा में उदयता है, हम कहते हैं। अब वो ज्योग्राफी वाले कहेंगे पृथ्वी जो घूमती है उसका एक्सेल थोड़ा टेढ़ा है, यानी फिक्स दिशा में नहीं सूर्य उदय होता, थोड़ा थोड़ा सरकता है वो। दक्षिणायन जब कहते हैं, वो थोड़ा दक्षिण की तरफ सरकता है, और फिर उत्तरायण शुरू होगा, वो उत्तर की तरफ जाने लगता है, वहां की लिमिट आती है, फिर ऐसे घूमता है। ये सूर्य का घूमना है अप्रोक्सीमेटली। अब इसमें भी फर्क आ जाता है, खैर छोड़िए। मकर संक्रांति को नई राशि शुरू होती है, इस तरह से ये घूमता है। तो ये मार्ग हो गए उसके दो, दक्षिणम च उत्तरम च। द्वे प्रसिद्धे ही अयने षण्मास लक्षण, हमारे लिए 6 6 महीने के ये आयन हो गए, दक्षिणायन उत्तरायण। याभ्याम दक्षिणेन उत्तरेण च याति सविता, जिन दो मार्गों से सूर्य चलते हैं, केवल कर्मिणाम ज्ञान संयुक्त कर्मोत्तम च लोकान विदधत, केवल कर्म करने वालों को सूर्य ने एक रास्ता बना दिया। मैं जब दक्षिण में जाऊंगा ना, तब तुम्हारा फल मिलेगा तुमको। मैं जब उत्तर में जाऊंगा, तो ज्ञान सहित जो कर्म करते हैं अपर ज्ञान के सहित, उनको रास्ता मिलेगा। इसमें एक मजा बताऊं कि भीष्माचार्य बड़े ज्ञानी हैं, अपर ज्ञानी होंगे, उनको उत्तरायण मार्ग पसंद है। तो पहले बचपन में जब पढ़ते थे कि वो उत्तरायण आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो हम बड़े कल्पना में मजा लगाते थे कि 6 महीने के बाणों पर पड़े रहे वो। ऐसा नहीं है, मार्गशीर्ष महीने में युद्ध हुआ है। हमने हिसाब लगा करके अंदाज लगाया कि 10 एक दिन वो ऐसे पड़े हुए थे, या थोड़े ज्यादा, अब 12 13 दिन। तो ये हाल है। परंतु उत्तरायण मार्ग तो बोध के अनुसार होता है, खैर उतना तो छोड़िए। तो ये कह रहे हैं कि दो रास्ते सूर्य ने बना दिए, केवल कर्म करने वालों के लिए और ज्ञान सहित कर्म करने वालों के लिए। कथम? तत्र च ब्राह्मणादिषु ये है वही तद उपासते, ब्राह्मण देशु, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में से कोई भी जो उस प्रकार की उपासना करते हैं, उपासना मतलब साधना, क्रिया विशेषण द्वितीय तत्शब्द, तद उपासते, तद ये क्रिया विशेषण है, माने उस प्रकार की, ये अर्थ करना है तद का। तदिति द्वितीय विशेषण, द्वितीय, दो बार जो तत् आया है, दूसरी बार का तत् शब्द उस प्रकार की पूजा करते हैं, इसका अर्थ लेना है क्रिया विशेषण। इष्टम च पूर्तम च इष्टापूर्ते, इष्ट माने वैदिक कर्म, पूर्त माने स्मार्त कर्म इत्यादि। कृतम एवं उपासते, ना कृतम नित्यम, ये कर्म को ही साधना मानते हैं, नित्य जो अकृत ब्रह्म है उसको नहीं। ते चांद्रमसम, चंद्रमसी भवम प्रजापतिर मिथुनात्मक से अंशम रईम अन्नभूतम लोकम अभिजय। चांद्रमास लोक मने प्रजापति का ही एक भाग, जो मैटर रूप बताया था रई, वही एक भाग, उसी मार्ग से उनको रास्ता मिलता है। कृत रूपत्व चांद्रमास से, चंद्रमा एक फाइनाइट रूप है, सूर्य का, पृथ्वी का एक पार्ट निकला है, सूर्य से प्रकाशित होता है, इसलिए ते तत्रैव च कृत क्षयात पुनरावर्तन थे, और जितना कर्म किया है पुण्य, उसके अनुसार उतने दिन रहेंगे, फिर लौटेंगे। इमम लोकम हीन तरम विशंति, याद रखो, इस सबका रहस्य जो है ना, केवल कर्म से क्या होता है, ज्ञान अपर ज्ञान के सहित कर्म से क्या होता है,
फिर उसके बाद प्योर नॉलेज से क्या होता है ये समझाना है, ये इसका रहस्य है। इसलिए याद रखो कि उन्होंने और भी तो कर्म किए होंगे अच्छे बुरे, इसलिए पृथ्वी पर ही वापिस आएंगे ऐसा नहीं है, हीन लोकों में भी जाएंगे। अब हीन लोक माने तलातल पाताल मान लो, मानना है तो, और नहीं तो पशु पक्षी बन के जिएंगे। इति ही उक्तम यस्माद् एवं प्रजापतिम अन्नात्मकम फलत्वेन अभिनिर्वर्तयन्ति चंद्रम। इसलिए ये जो अन्नात्मक है, माने जिसमें प्रकाश कम है, उसको मैटर कह रहे हैं। उसी को फल मान लिया अपना और इसी को कर्म कर रहे हैं, तो इष्टापूर्त कर्मणा वो चंद्रलोक है, उनको मिलेगा ऋषया, स्वर्ग दृष्टा रहा प्रजा काम। ऋषि माने अतीत को देखने वाला। अब यहाँ अतीत क्या दिख रहा है, स्वर्ग दिख रहा है उसको, बस इतना अतीत दिख रहा है। प्रजा काम, क्योंकि उनको प्रजा चाहिए है। प्रजार्थिनो गृहस्था, साधारण ये गृहस्थों की बात हो गई, सन्यासियों की नहीं। तस्मात् स्वकृतमेव दक्षिणम दक्षिणायनोपलक्षितम चंद्रम प्रतिपद्य, उनको उनके कर्मों का ही फल मिलेगा, इसलिए वो दक्षिणायन मार्ग से जाएंगे। ऐसे वही रही अन्नम यह पितृयाना, वही मैटर बोला था, वही रही बोला था, वही पितृयान मार्ग है, पितृयान उपलक्षिता चंद्र, वही चंद्र है। यानी रिफ्लेक्टेड लाइट वाला या कम लाइट वाला या अंधकार वाला आनंद पूर्ण, ये पितृलोक है। जो कर्म करके ही उसी में उनके ऋषित्व है, उनको स्वर्ग दिख रहा है, फलाने कर्म से फलाना स्वर्ग मिलेगा। ये वैदिक कर्म कांड का जो दर्शन है, वो भी ऋषियों का ही दर्शन है। तो इसलिए वो ऋषि लोग उतना ही कर्म करके वो वहां पर जाते हैं, ये इसमें बताया। उसके बाद बताएंगे कि उत्तरायण मार्ग से कौन जाता है, उनका क्या होता है। ये इस पहले प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न पूछने वाले ने पूछा है प्रजा कहाँ से निकलती है, तो हिरण्यगर्भ को बताना है, और उसके दो पार्ट करके बताना है कि उनके लिए यही ब्रह्म है, बस पितृलोक। उनके लिए वो ब्रह्म है, ब्रह्म दोनों का भी पर ही रह गया है, उनके लिए वो ब्रह्म है। तो उनकी बात भी बताएंगे अभी इसके बाद। सिंबॉलिक है ये, इसको भीतर जाके समझ लेते हैं। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवंशस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।